आज हम लोगों का जो ये चर्चा है, प्रिय बंधुओं, समझने का प्रयास करिए। जो व्यक्ति बल को पाना चाहते हैं, बल को धारण करना चाहते हैं, अपने शरीर में बलवान बनना चाहते हैं, ओजवान बनना चाहते हैं, तेजवान बनना चाहते हैं, उनका चेहरा बिल्कुल चमकना चाहिए, सूर्य की तरह प्रदीप्त होना चाहिए, वैसा वो चाहते हैं अपने शरीर को बनाना, तो 100% ये वीडियो आपके लिए है। आप ये वीडियो अंत तक देखने का प्रयास करें। आपको इस वीडियो से एक प्रेरणा मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको किस रास्ते पर चलकर अपने शरीर का निर्माण करना चाहिए, सुसंगठित सुव्यवस्थित शरीर का निर्माण करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर लंबे वक्त तक जवान बना रहे और हम बलवान बने रहें। ओम परमात्मने नमः। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस विषय की मांग आज हमारे आधुनिक भारत में आवश्यकता हो गई है। ये समझिए, हम बल के विषय में चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ हम रखने वाले हैं ब्रह्मचर्य के बल को, दूसरे तरफ हम रखने वाले हैं आज के भारत के बल को, जो जिम में जाकर पाए जाते हैं, एक्सरसाइज करके पाए जाते हैं, विटामिन्स लेकर, प्रोटीन्स लेकर पाए जाते हैं, जो दवा के द्वारा पाए जाते हैं, इंजेक्शन के द्वारा पाए जाते हैं, ऐसे बल के विषय में और ब्रह्मचर्य के बल के विषय में। ये समझिए, इन दोनों बल के विषय में अंतर क्या है, प्रमुख अंतर क्या है, इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा समाज, मेरे प्रिय बंधुओं, जो हमारे युवा जन हैं, सिर्फ और सिर्फ जिम के पीछे भाग रहे हैं, एक्सरसाइज के पीछे भाग रहे हैं, दवा के पीछे भाग रहे हैं और तामसिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। जैसे उन्हें बताया जा रहा है अंडा लीजिए, खस्सी लीजिए, बकरी लीजिए, जिससे आपका बल बढ़ेगा। तो मेरे प्रिय बंधुओं, हम आज यही चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा बल उत्तम होगा आपके लिए। क्या आप खस्सी, बकरी, अंडा, मछली लेकर जिम जाने से जो बल प्राप्त करने वाले हैं वो बल आपके लिए उत्तम है, या आप शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो आपके लिए उत्तम है। ये समझने का प्रयास करिए। ये समझने का प्रयास करिए, आज के जितने आधुनिक मानव हैं, हमारे युवा जन, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ये बताया जा रहा है कि अगर आपको शरीर बनाना है तो आपको खस्सी लेना होगा, मुर्गा उबाल कर खाना होगा, अंडा उबाल कर खाना होगा, बकरी काट कर खानी होगी। ये समझने का प्रयास करिए, और वो लोग ऐसा कर भी रहे हैं। कम से कम 80%, 85%, 90% लोग तो ऐसा कर ही रहे हैं। ऐसे करके क्या बल को पाया जा सकता है? तो 100% ये समझिए कि बल को पाया जा सकता है। इस तरीके से बल को पाया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद भी अपना कहता है कि मांस खाने से आपका मांस बढ़ेगा। ये समझिए, मांस आपका बढ़ेगा, आप मोटे होंगे, तगड़े होंगे, आप में बल भी बढ़ेगा। जैसे आपका वजन बढ़ेगा तो उस वजन को संभालने के लिए आपके शरीर में बल रहना चाहिए, तो उस तरीके से आपका बल भी बढ़ेगा। परंतु क्या ये बल ब्रह्मचर्य बल के टक्कर में है? क्या ब्रह्मचर्य के बल को ये जरा भी टक्कर दे सकता है? तो यहाँ पर इसका सीधा सा आपको उत्तर मिलेगा। किसी भी शास्त्र में खोज लीजिएगा, खस्सी बकरी खाने वाला व्यक्ति लाख जन्म में भी ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति को हरा नहीं सकता, हरा ही नहीं सकता। ये समझने का प्रयास करिए। तामसिक आहार वाले व्यक्ति, और हराने का मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि छल से मार दिया जाए या फिर कपट करके मार दिया जाए, धोखा करके मार दिया जाए, अलग बात है। बल में नहीं हरा सकता। जैसे अगर पंजा लड़ा दिया जाए तो उसमें नहीं हरा सकता। बल उस व्यक्ति में अधिक होगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अब आप देखिए, जो व्यक्ति दवा ववा लेकर बना रहे हैं, उनमें और इनमें अंतर क्या है ब्रह्मचर्य में, ये समझने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति दवा लेकर, खस्सी बकरी खाकर, जिम जाकर, एक्सरसाइज करके अपने शरीर को बना रहे हैं, वो व्यक्ति 40-50 साल, 60 साल के बाद बिल्कुल बूढ़े लगने लगेंगे। देखने में बिल्कुल उनका शरीर बूढ़ा लगने लगेगा और उनका बल धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। परंतु उसी जगह पर एक ब्रह्मचारी 60 साल की उम्र में वो बिल्कुल जवान दिखेंगे, बिल्कुल जवान दिखेंगे। आप आनंद धारा गुरु जी को देख सकते हैं, 55 साल की उम्र है उनकी, हम लोगों से बेहतर दिखते हैं। तो क्यों दिखते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन मेरे देश के युवाओं, ये समझने का प्रयास करिए, आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि एक व्यक्ति जो जिम में जाकर, आप ही की तरह 2 व्यक्ति हों, अगर समझिए, एक व्यक्ति जिम में जाकर खस्सी बकरी खाकर अगर वो बॉडी बना रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए, जैसे हम लोग लेते हैं, हमारे चैनल पे बहुत से ब्रह्मचारी हैं जो शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं, उनकी तरह अगर आप अपने शरीर का निर्माण कर रहे हैं तो आपका शरीर, ये समझिए, उनसे
बहुत अच्छे तरीके से निर्माण होगा। बहुत अधिक बल का समझ लीजिए कि अपने अंदर धारण करने की शक्ति रखेगा वो शरीर, जो शरीर शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक विचारों के साथ ब्रह्मचर्य पालन करने वालों का होगा। ब्रह्मचर्य पालन करने से मेरे बंधुओं आप समझिए कि जो व्यक्ति खस्सी बकरी खाकर बना रहे हैं वो व्यक्ति आपको कदाचित बल में हरा ही नहीं सकते, और बल तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। अब यहाँ पर देखिए ब्रह्मचर्य की महिमा आप चालू होती है। अभी तक जो है शारीरिक रूप से देखा जा रहा था कि हम लोग शरीर में बल जो है, तो बल तो ब्रह्मचारी लाखों गुना अधिक बढ़ा सकते हैं एक तामसिक व्यक्ति से, यह समझने का प्रयास करिए। परंतु ये शारीरिक के ऊपर जैसे ही उठेंगे, शारीरिक, अब आप समझिए कि 100% अगर हम लोगों को अपने शरीर का निर्माण करना है, शरीर का मतलब है इस जीवन का निर्माण करना है, इस जीवन को उन्नत ले जाना है, शिखर पर ले जाना है, तो 5-10% शरीर की हिस्सा होगी, 95% दिमाग की। अब जो ब्रह्मचर्य है और जो उधर हैं, तो उधर जो हैं वो शरीर तक ही सीमित हो जाएंगे, वो शरीर से ऊपर बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये समझने का प्रयास करिए। उनका दिमाग बिल्कुल कमज़ोर होता चला जाएगा। खस्सी बकरी खाने वाले व्यक्ति दिमाग से कमज़ोर होंगे, ये समझिए। कभी भी विद्वान नहीं मिलेंगे आपको खस्सी बकरी खाने वाला व्यक्ति। जो अधिक खस्सी बकरी का सेवन करेगा वो निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि पागल होने की संभावना उनकी आ जाएगी। वो आपस में बिल्कुल समझ लीजिए कि तनावग्रस्त, हमेशा गाली गलौज से बात करने वाले व्यक्ति, हमेशा आप शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, नीच वातावरण में रहने वाले व्यक्ति, नीचता को फैलाने वाले व्यक्ति आपको मिलेंगे। परंतु ब्रह्मचर्य पालन वाला व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ जाएगा। शरीर जितना बलवान हुआ होगा उससे ऊपर उठकर उनका दिमाग इतना बलवान होगा, कहने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रिय बंधुओं। दिमाग उनका, ये समझिए, आप उदाहरण देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी का। दिमाग के तौर पे एक बार मोटे से मोटे किताब को पढ़ लेना, पेज सहित बता देना साल भर बाद भी कि ये यहाँ पर ऐसे लिखा था, ये समझिए वो ज्ञान। स्वामी दयानंद सरस्वती, कितने लोगों का उदाहरण आपको दिया जाए। रामचंद्र जी ब्रह्मचारी थे, कृष्ण जी ब्रह्मचारी थे, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, पांचों पांडव ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य का पालन पहले हम लोगों में सभी लोग किया करते थे। आज ब्रह्मचर्य को धूल दूषित किया जा रहा है हमारे समाज में। सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड और अन्य लोग जो मिलकर षड्यंत्र के द्वारा ये करना चाहते हैं। और हम लोगों के संविधान में भी लिखा है कि हम लोग अपनी शिक्षा जो है कि कॉलेजों में, स्कूलों में नहीं दे सकते हैं। और ये सनातन संस्कृति की शिक्षा का अंग हुआ करता था। 25 साल तक जब व्यक्ति शिक्षा लिया करते थे हम लोगों में, तो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए शिक्षा लिया करते थे। आज भी हम यही आशा और कामना लेकर आपसे बोलना चाहते हैं मेरे प्रिय बंधुओं कि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आप लोग मात्र 51 दिन तक ले चलिए ब्रह्मचर्य का पालन। आपको जब अनुभव होगा कि हाँ हमारे अंदर बदलाव हो रहे हैं, उसके बाद ही आप आगे चलिएगा। परंतु 51 दिन तक ले चलिए, आपको स्वयं पता चलेगा। और जो व्यक्ति बल बढ़ाना चाहते हों वो निश्चित तौर पर 51 दिन ले चलें, उन्हें निश्चित तौर पर लाभ मिलेंगे। समझने का प्रयास करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।